मलय पर्वत और चंदन के बनों को पार करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। इसी स्थान पर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद श्री हनुमान का मिलन उनके प्रभु श्री राम से होता है और श्री हनुमान अपने महाराज वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं। वानर सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम को माता सीता के द्वारा फेंके गए आभूषणों की जानकारी मिलती है। तत्पश्चात अपने मित्र सुग्रीव को उनका राज्य दिलाने के लिए भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। यह ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा कर्नाटक के हम्पी में वेल्लारी जिला में स्थित है। यहाँ की पहाड़ी को मतंग पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने एक विशाल वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जिसे हम कोडिकरई के नाम से जानते हैं। यह लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तृत है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में माना गया है। यह पूर्व की तरफ से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। इसी स्थान पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला था और श्री राम ने अपनी सेना को एकत्रित कर विचार विमर्श किया और निष्कर्ष निकला कि इस स्थान पर पुल बनाना उचित नहीं है और न ही इस स्थान से एक विशाल सेना को पार कराई जा सकती है। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ रामेश्वरम की ओर चले। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का पानी छिछला है। वर्तमान समय में रामेश्वरम एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र भी है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और इसी स्थान पर श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज हम एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में समुद्र का वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से श्रीलंका पहुंचने में ज्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस स्थान को धनुषकोडी के नाम से जाना गया है। भगवान श्री राम ने नल और नील की मदद से उस स्थान पर लंका तक के लिए पुल निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी वर्तमान समय में भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गाँव है। यह स्थान श्रीलंका से 18 मील की दूरी पर है। इस स्थान का नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया उसका मार्ग धनुष के समान है। यह पूरा इलाका वर्तमान में मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ पर समुद्र नदी की गहराई के बराबर है और कहीं कहीं पर भूमि भी नजर आती है। पुल निर्माण के बाद भगवान श्री राम ने सेना सहित समुद्र पार किया और नुआरा एलिया की पर्वत श्रृंखला में पहुंचे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का महल श्रीलंका के मध्य में था। नुआरा एलिया की पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंग और गुफाएं मिलते हैं जो श्रीलंका के मध्य में जाते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के आसपास रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका के खंडहर और विभीषण के महल की प्राचीन अवशेषों की पुष्टि की गई है। वर्तमान समय में भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं ठीक उसी प्रकार हैं जैसा कि रामायण काल में वर्णन किया गया है।